तो दूध आने के लिए गाय भैंसों को प्रेग्नेंट करना पड़ेगा। तो एक डेयरी ओनर क्या करता है ना, उनको मल्टीपल टाइम्स प्रेग्नेंट करता है। फीमेल अगर पैदा होती है तो उसका क्या होता होगा? उनको बढ़ाकर रिप्रोडक्शन के लिए यूज़। या करेक्ट, तो सेम चीज़ उनके साथ में होगा जो उसकी माँ के साथ में हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जिस दूध को हम लोग पवित्र मानते हैं, या मोस्टली इंडिया में कि पवित्र मानते हैं, या फिर उसको बहुत स्पिरिचुअल वैल्यू भी है और हेल्थ वैल्यूज़ भी है, लेकिन इस प्रोसेस से पता चल रहा है कि बेसिकली सीधी भाषा में हम उन जानवरों के साथ रेप कर रहे हैं। जो मेल काफ होता है उसका जो डेड बॉडी होता है, ठीक है, उसके खाल के अंदर भूसा होता है ना, वो भर देते हैं। हाँ, एंड दे कीप इन द फ्रंट ऑफ देयर मदर, बिकॉज हम जानते हैं कि माँ को दूध देने के लिए उसके बच्चे को उसके पास होना पड़ेगा। डेयरी इंडस्ट्री के अंदर, जिससे मैं आपने पूछा कि अंदर होता कि आपको इसके बारे में पता नहीं है, तो दूध आने के लिए गाय भैंसों को प्रेग्नेंट करना पड़ेगा। तो एक डेयरी ओनर क्या करता है ना, उनको मल्टीपल टाइम्स प्रेग्नेंट करता है, ठीक है, ताकि जो दूध का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस आता रहे, बना रहे। हाँ, ये तो आएगा ही नहीं, हर 2-3 महीने पे उनको प्रेग्नेंट करेंगे। और ये प्रेग्नेंट करने के लिए जो बुल है, ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। स्पर्म चाहिए, ठीक है, तो स्पर्म लेने के लिए जो डेयरी इंडस्ट्री के ओनर्स है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, जो एनस है उसमें प्रोब करके एक डिवाइस आता है, वो इंसर्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, हाँ, उनके पेल्विक नर्व्स के ऊपर, जिससे वो जो स्पर्म है, वो बुल है, वो इजैकुलेट करता है। वो स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और फिर जो स्पर्म है वो काऊ और जो बफेलो है उनके प्राइवेट पार्ट्स में हाथ डाल के उसको इंजेक्ट करते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, विच इज़ अ काइंड ऑफ फोर्सफुली यू आर मेकिंग अ फीमेल काऊ प्रेग्नेंट, और यहाँ पे उनका कंसेंट भी नहीं है। एंड यू कैन इमेजिन, हाँ, ये एक तरह का एब्यूज़ है, राइट। ये अगर सेम चीज़ किसी फीमेल के साथ में होता है तो आप जानते हो कि इसको हम क्या क्या बोलेंगे, ठीक है। दिस इज़ रॉन्ग, राइट, बेसिकली, बिकॉज आप एक एनिमल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे हो विदाउट देयर कंसेंट, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। और यही होगा बिकॉज दूध का डिमांड इतना है ना, आपको मिल ही नहीं सकता। और लॉजिक से जैसे अगर हम चले, जैसे मैंने आपको बोला था, हक हमारा है ही नहीं, क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं, तो ये सारी प्रैक्टिसेस इनको यूज़ करनी पड़ती है, विच इज़ रॉन्ग। बट मैं बोलूँगा कि जो डिमांड करने वाला है वो ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट है, क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं तब चल के ये हो रहा है। हम अगर डिमांड करना ही बंद कर दे तो जो सप्लाई चेन है वो भी बंद हो जाएगा, बिकॉज पूरा जो बिज़नेस चलता है वो डिमांड और सप्लाई पे ही चल रहा है। अगर बच्चा मेल पैदा हुआ तो आपको क्या लगता है उसके साथ में क्या होगा? उसको रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते होंगे। नहीं, अगर मेल बच्चा होगा तो काऊ का, हाँ, काऊ और बफेलो का रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मेल, और जो मेल बच्चा होता है वो तो वो दूध नहीं दे सकता ना, ठीक है, और वैसे भी वो डेयरी फार्म का किसी भी काम का नहीं है, तो उसको स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है। हाँ, कुछ दिनों बाद ही, जब वो बच्चा रहता है तभी उसको भेज दिया जाता है। मेल दूध तो नहीं देता है ना, हाँ, तो उसका तो कोई काम नहीं है। और वो एक फार्मर के लिए या फिर जो डेयरी इंडस्ट्री का जो ओनर है वो एक लायबिलिटी है, तो क्या करेगा वो उसको स्लॉटर हाउस भेजता है कटने के लिए। और फीमेल अगर पैदा होती है तो उसका क्या होता होगा? उनको बढ़ाकर रिप्रोडक्शन के लिए यूज़। या करेक्ट, तो सेम चीज़ उनके साथ में होगा जो उसकी माँ के साथ में हो रहा है। तो ये साइकिल चलते ही रहता है इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हम फोर्सफुली उनको प्रेग्नेंट कर रहे हैं, या अपने मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, ये हम इंटरफेयर करते हैं। एंड क्योंकि हमको दूध चाहिए, इसके लिए ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक आफ्टर नोइंग दिस थिंग? ऐसे लग रहा है कि जिस दूध को हम लोग पवित्र मानते हैं, या मोस्टली इंडिया में कि पवित्र मानते हैं, या फिर उसको बहुत स्पिरिचुअल वैल्यू भी है और हेल्थ वैल्यूज़ भी है, लेकिन इस प्रोसेस से पता चल रहा है कि बेसिकली सीधी भाषा में हम उन जानवरों के साथ रेप कर रहे हैं, और वी आर ऑल इन्वॉल्व ऑन दिस प्रोसेस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जो लोगों को पता भी नहीं है कि इसके पीछे ये सब होता है, तो ये अवेयरनेस बहुत ही अच्छा है। और सिर्फ ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, इससे तो चीज़ें रुकने वाली नहीं है। तो ये जो उसको सप्लीमेंट या फिर ऑप्शन दिया जा रहा है, दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, ऐसे मुझे लगता है। एंड और एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द टर्म खाल बच्चा? नो। सो खाल बच्चा बेसिकली क्या होता है ना,
डेयरी फार्म्स में क्या करते हैं कि जो मेल काफ होता है उसका जो डेड बॉडी होता है, ठीक है, उसके खाल के अंदर भूसा होता है ना, वो भर देते हैं। ओके। हाँ, एंड दे कीप इन द फ्रंट ऑफ देयर मदर, बिकॉज हम जानते हैं कि माँ को दूध देने के लिए उसके बच्चे को उसके पास होना पड़ेगा। ये बेसिकली बच्चा मरा हुआ है, उसकी जो स्किन है उसके अंदर भूसा डाल देते हैं और वो दूध लेने के लिए उसकी माँ के पास में रखा जाता है। तो कैन यू सी कि हाउ क्रूअल द डेयरी इंडस्ट्री इज़। इसकी क्रूएलिटी समझने के लिए तो जो इंसिडेंट्स हम उनके साथ करें वो खुद के साथ कंपेयर करना चाहिए। ये मेरे साथ होता तो उसकी इंटेंसिटी समझ आएगी लोग। एग्जैक्टली, आई थिंक कि हमें खुद को उनकी जगह पे रख के सोचने की ज़रूरत है।